आज हम पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव के ससुराल में। किसी बेटी के साथ भी ऐसा होगा तो उस परिवार को ताकने जाइएगा आप? नहीं हैं? नहीं। लालू परिवार के लिए इतना फिर प्रेम काहे बचा हुआ? ऐश्वर्या राय के लिए दुख नहीं होता है? वो तो परिवार में मेटल है, तो वो तो गलत किया है कि किसी को बेटी को ले आए छोड़ दें। हमारे ऐश्वर्या राय को टिकट देती तो आप लोग देते उनको वोट, या फिर रोहिणी आचार्य को? रोहिणी आचार्य को दिया जाएगा। अपनी बेटी को नहीं देते आप लोग वोट? वो आरजेडी से आती तो जो मेरा दर्द कर रहा था उसके लिए बस हम कहें ना, सर्दी जुकाम बुखार दर्द का इलाज इससे नहीं होता है, भारी मर्ज का इलाज है। आज हम पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव के ससुराल में। जी हाँ, दनियापुर ब्लॉक है, ये सारण जिला पड़ता है और सारण का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी चुनावी मैदान में है, सामने है बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी। अब यहाँ क्यों आए होंगे आप ये भी सोच रहे होंगे। दरअसल हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इस गांव की, इस इलाके की जो बेटी हैं चंद्रिका राय की जो बेटी हैं ऐश्वर्या राय, जो कुछ भी लालू परिवार के साथ, तेज प्रताप के साथ उनका विवाद चल रहा है, तलाक वगैरह का केस चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि एक जो लालू परिवार में यहाँ के एक बेटी के साथ हुआ, क्या उसके बाद भी ये लोग लालू परिवार को वोट देंगे, रोहिणी आचार्य को वोट देंगे, या फिर इन लोगों के मन में कुछ नया है? देखिए, गांव के लोग तमाम जुट गए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र राय। अच्छा, अभी गांव का नाम क्या है? ये गांव सामनचक। सामनचक। अच्छा, देखिए अभी तक यहाँ 3 बार से, अगर सारण जिला, छपरा जिला की बात करें, सारण लोकसभा की बात करें, तो 3 बार तो बीजेपी ही यहाँ जीत रही थी। इस बार रोहिणी आई है। रोहिणी आचार्य, क्या लग रहा है यहाँ के लोग तेज प्रताप के ससुराल वाले वोट डालेंगे उनको? काहे नहीं डालेंगे? जब यहाँ से लालू यादव के जो लड़की है तो यहीं का हुआ, तो उसको नहीं वोट मिलेगा तो रूढ़ी प्रताप को क्यों मिलेगा? वो जीतते हैं तो यहाँ नहीं कोई बार दिखाई देते हैं, नहीं उसका कोई पता है यहाँ का, कि वो खाली नाम से आदमी जानता है, काम से कुछ नहीं जानता है। अच्छा, उसको क्यों वोट देगा? तो रूढ़ी से नाराजगी है? नाराजी जो काम करेगा यहाँ उसका एती है। लालू यादव के लड़की है तो लालू यादव खड़ा होते थे, तो लालू यादव भी नीचे से ऊपर यहीं से उठे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए, गांव घर की आपकी बेटी हैं ऐश्वर्या राय। अब गांव घर की बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए, मतलब बहू को इस कदर ला दिया कि वो मीडिया के सामने आती हैं, रोती हैं, बहुत दिन से केस वेस चल रहा है। आपके गांव घर में किसी बेटी के साथ भी ऐसा होगा तो उस परिवार को ताकने जाइएगा आप? नहीं। नहीं। लालू परिवार के लिए इतना फिर प्रेम काहे बचा हुआ है? लालू यादव यहाँ काम करता है, चाहे वो यहाँ का वो जड़ी से नीचा से यहीं से उठ कर गया है। लालू परिवार ने ऐश्वर्या के साथ ठीक किया कि गलत किया है? वो तो अपना अपना एती है, पारिवारिक मैटर इसमें नहीं। गलत है पारिवारिक में, मतलब ऐसे अगर देखें, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलिए ना, गलत है वो। जैसे ऐश्वर्या राय लालू यादव की बहू है, ऐश्वर्या राय आज अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राजनीति में लालू यादव सेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहू को उन्होंने कैसे सेट किया? परिवार से बाहर निकल गई। आज ऐश्वर्या राय आप देखिए कि काफ़ी रोई भी थी, इस क्षेत्र की बेटी हैं, तो आप लोग किसके साथ हैं? क्या आपको दुख नहीं होता है? आप लोगों को ऐश्वर्या राय के लिए दुख नहीं होता है? वो तो परिवार में मेटल है, तो वो तो गलत किया है कि किसी को बेटी को ले आए छोड़ दें। हमारे बिहार में हो या हमारे देश के कई हिस्सों में, जो गांव की बेटी होती है, एक घर की बेटी नहीं होती है, पूरे गांव की बेटी होती है। हम इसीलिए खास तौर पर यहाँ पर आए हैं क्योंकि जहाँ पर यादव या मुस्लिम ज़्यादातर आपको वहाँ पे लालू यादव के समर्थक ही मिलेंगे। यहाँ भी यादव बड़ी तादाद में है, समर्थक भी लालू यादव के हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हुआ चंद्रिका राय की बेटी के साथ, जो चंद्रिका राय लालू यादव के साथ थे, उनके समधी हैं, अब उनकी बेटी को तलाक देने की नौबत आ गई है। तेज प्रताप तलाक देने जा रहे हैं, एक तरह से उनका केस चल रहा है कोर्ट में। आप लोगों की बेटी के साथ ये जो हो रहा है, क्या इस बात का आप लोगों को टीस नहीं है, मन में एक दर्द नहीं है? वो तो गलत बात है। वो तो किसी का बेटी का और छोड़ देना और बिला देना तो गलत बात है। ये दिक्कत है तब वो तो गलत है। वो तो परिवारिक मेटल है। वोट का बारे में तो लालू यादव को वोट आदमी शुरू से अंत तक
दे रहा है। क्योंकि लालू का नाम रहा इसलिए परिवार ये जो मामला है उसको आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हाँ तब अच्छा ठीक है। दोनों तो बेटियाँ यही का, दोनों बेटियाँ हुआ, दोनों तो यही का है, यही का है। और तो परवाली के मामला में क्या वोटिंग में वो सब वो दूसरा काम है, ये दूसरा है। कि औरत लोगों से भी पूछेंगे है ना, क्योंकि औरत लोग ज्यादा अच्छे से बताएगी। बेटी का मामला है। क्या नाम चाची आपका? अच्छा, ऐश्वर्या राय जानती ना, चंद्रिका राय की जो बेटी है, तेज प्रताप यादव के साथ शादी हुई थी, हैं? तो क्या लालू यादव की बेटी को वोट देंगे, रोहिणी आचार्य को, कि गुस्सा है उनसे? लालू यादव को ले दिया, लालू यादव। लालू को देंगी? हाँ। आप क्या बोलना चाह रही हैं? क्या नाम? यादव में। लालू यादव। हाँ। तो गांव घर की बेटी के साथ ऐसे हुआ है, गलत हुआ है कहीं ना कहीं। लालू परिवार में नहीं, देखिए जिस तरह से लालू परिवार से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, राबड़ी देवी अपनी बहू को नहीं सेट कर पाई, लालू यादव अपनी बहू को सेट नहीं कर पाए। इस गांव की बेटी है ऐश्वर्या राय, तो आप लोग रोहिणी आचार्य को फिर भी वोट क्यों दे रही हैं? लालू यादव में, लालू यादव, लालू यादव की वजह से। हाँ। का चीज? हमन के तो राशन बोलना ही नहीं किया, सभे कोई कहले कि हमरे के वोट दे दो। हाँ। मोदी को हमन के राशन पता ही बनल बा। राशन कार्ड बना है? नहीं। अच्छा, नहीं बना है। नहीं। अच्छा। और लोग हैं जुटे हुए हैं, सबसे बात करेंगे। देखिए ये जिक्र, इस वक्त लोकसभा चुनाव है तो हर तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, और जो वोट है वो बहुत सारी चीज़ों का असर होता है जिसके बाद वोट पड़ता है। जातिगत फैक्टर, लड़ाई झगड़े का फैक्टर, काम कितना हुआ है, विकास कितना हुआ, कई फैक्टर के बाद तय होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप क्या बताएंगे? सारण जिला की अगर हम बात करें, यहाँ इस गांव में, इस पूरे इलाके में लालू परिवार वर्सेस चंद्रिका राय परिवार क्या है? क्या आपको लगता है? लालू यादव चंद्रिका राय नहीं है, रूढ़ी प्रताप। अच्छा, तो लालू यादव यहाँ सब कोई वोट दे देगा। रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पूरा से सारण जिला। अगर यहाँ से, अगर सारण लोकसभा से बीजेपी लालू यादव की जो बहू कह सकते हैं ऐश्वर्या राय को टिकट देती, तो आप लोग देते उनको वोट, या फिर रोहिणी आचार्य को? रोहिणी आचार्य को दिया जाएगा। अपनी बेटी को नहीं देते आप लोग वोट? वो आरजेडी से आती तो मिलता। आरजेडी से आती तब देते। मतलब आपकी गांव की बेटी है, इसके लिए वोट नहीं देते? वो अभी नहीं आएगी ना। मतलब अगर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का किसके साथ है, पार्टी की वाइज है कि गांव की क्षेत्र के हिसाब से है? आएगी तो देखा जाएगा, उस समय दिया जाएगा। अभी हो तो सकता है कि देते भी उनको। हाँ। अच्छा, वो भी तो गाँव का ना बेटी है। रोहिणी आचार्य है, वो भी तो गाँव का ना बेटी है हम लोग का। आप रोहिणी आचार्य की शादी कहाँ हुई? ससुराल कहाँ है रोहिणी आचार्य? लालू यादव यहीं से ना बढ़े, यहीं से ना कुछ भी किए लालू यादव। वो तो परिवार मैटर है, भले देखिए, उसको अपने दर्शकों को जानकारी के लिए एक बात हम बता देते हैं कि रोहिणी आचार्य की शादी जो हुई है वो हुई तो ससुराल एक तरह से उनका यही है, लेकिन वो सिंगापुर में सेटल है अपने पति के साथ कई सालों से। अब सिंगापुर में सेटल थी, कोई ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब से उन्होंने लालू यादव को किडनी डोनेट किया तब से वो बहुत चर्चा में आई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अब इस पॉपुलैरिटी का असर ये हुआ कि राजद ने, लालू ने सोचा कि ये जो माहौल बना है, टिकट दे देते हैं अपने बेटी को, राजनीति में ले आते हैं, क्या मालूम जीत जाएं। क्या आप लोग ये मानते हैं कि रोहिणी आचार्य को पहले कोई जानता था? बहुत कोई जानता था। नहीं, बिहार के कुछ क्षेत्रों में तो लोग जानते हैं, बिहार के और लोकसभा सीटों में अगर हम देखें, जैसे तेजस्वी को लोग जानते हैं, रोहिणी आचार्य को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन किडनी देने के बाद ना लोग जानने लग गए। वो बकवास कमेटी है, वो जो बीजेपी का है ना, वो बकवास रहती है। ऐसे तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी अपने एम्बुलेंस में दारू बेचते थे। हाँ। जो कि कोरोना वाला में पप्पू यादव अथी किए तो उनको जेल में डलवा दिए। तो वो बात आप बोल नहीं रहे हैं। नहीं, अभी हम चर्चा ये करें कि रोहिणी आचार्य इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? यहाँ इलेक्शन थी। आप लोग अगर आप लोग वोट दे रहे हैं रोहिणी आचार्य को, तो क्या आधार है? लालू जी के नाम से दे रहे हैं या फिर रोहिणी आचार्य ने जो एक बेटी का फर्ज निभाया है? हम लोग अपने रोजगार पर दे रहे हैं। लालू यादव आएंगे, रोजगार देंगे। जो 17 साल में जो कर दिया वो 17 वर्ष में श्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए। बात सही है कि 17 साल वर्ष 17 महीने, वही बात आप कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव मंच से कहते हैं। 17 महीने में जो तेजस्वी यादव कर दिए वो 17 साल में नीतीश कुमार कर पाए हैं। अच्छा। आज तक किए। राजीव प्रताप रूढ़ी का 10 साल हो गया, वो कभी तक
हम लोग देखे नजर नहीं। कई लोग कहते हैं कि इस लालू राज में, राबड़ी राज में बड़ा जंगल राज भी था, पूरा बीजेपी यही तो बात ही करती है, हैं? नहीं, हम लोग भी तो जंगल राज तो नहीं है, जो वहाँ देख रहे हैं वहाँ साफे जगह है। आप 17 महीने रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जिनसे हम बात भी करते हैं, वो कहते हैं कि जब राबड़ी देवी, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के, बिहार में बहुत अपराध था, लोग चल नहीं पाते थे, औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी, ये सब बात होती है ना? नहीं, ऐसा बात कभी नहीं। ये सब मीडिया में अफवाह फैलाया गया है। अफवाह कैसे फैलाया गया है? मतलब आप मीडिया तो अब ना आई है इतना मीडिया पहले भी है। हम लोगों की बात करें, मीडिया थोड़ी ना बोल रहा है, हम लोग से जो बोल के जो विपक्षी होगा वही बोलता होगा। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो एक हमको भेड़ चरा रहे थे बाबा, कोई ऐसे रास्ते में मिल जाता है, हमको कहीं भी मिल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ दिक्कत थी उस समय। सब बात नहीं है, जमाने का बात होता है, हर समय अलग अलग का एथी होता है। लालू राज में बढ़िया था। अच्छा, बढ़िया भी है। अच्छा, ये भी 17 साल वर्सेस 17 महीने लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई योजना आती है, जब कोई काम होता है आपके घर में, तो कार्ड छपता है, तो आप सबसे छोटा वाला भाग दौड़ खूब करता है, हम मानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है नाम उसी का छपता है, परमिशन उसी की भी होती है। तो जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे, तो रोजगार के लिए ये तेजस्वी यादव को आप लोग क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? सिग्नेचर और परमिशन तो नीतीश कुमार की रही होगी ना, तो रोज मुद्दा उन्हीं का था। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्हीं का था। 10 लाख नौकरी की बात, रोजगार की बात तेजस्वी ने कही, फिर नीतीश कुमार ने भी कही, दोनों ने कही थी उस वक्त जब साथ में थे। नीतीश कुमार नहीं बोले थे, नीतीश कुमार तो अलग चुनाव लड़े थे। अब चुनाव की लोग बात कर रहे हैं, में ही ना मुद्दा था रोजगार का, लेने का बात कर रहे हैं ना, वही पूछ रहे हैं। क्रेडिट लेने लायक काम किए हैं, आपको पता है वहाँ खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं निकालने का। तेजस्वी यादव ने हिम्मत किया ना नौकरी देने का। कौन रोक रहा था? मतलब हिम्मत वाली बात कैसे कर रहे हैं? मतलब सरकार रोक रहा था। नीतीश कुमार कहाँ नौकरी दे रहे थे? तेजस्वी आया 17 महीने, हिम्मत किया, उन्होंने लिस्ट निकाला, नौकरी उन्होंने दी। तो लिस्ट कौन रोक के रखता है? सरकार रोक के रखा है। इनका 17 महीने, जब सरकार आया इसमें 17 महीने के लिए, तो इन्होंने हिम्मत किया, लिस्ट निकाला, इन्होंने ही दी ना। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्रेडिट लेने का आप बात जो कर रहे हैं ना, तो जो काम करेगा वो क्रेडिट तो लेगा ही। हाँ। ऐसे तो फिर लोग, क्रेडिट जनता दे रही है। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे तो फिर क्रेडिट लोग मोदी को भी दे रहे हैं कि देश में जो है काम जो है पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने किया है, केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का जिक्र करके क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। भले बीजेपी कैंडिडेट से लोग नाराज है, लेकिन वोट देने के नाम पे मोदी को क्रेडिट कोई लोग नहीं, वो खुद से क्रेडिट लेना चाहते हैं। अच्छा, आप तो बहुत सारे गांव में भी घूम के आए हैं, इसीलिए हम पूछ रहे, बोल रहे भैया। पूरे गांव में आपको कहीं विकास दिख रहा है? आप ही गिनवाइए ना कोई काम मोदी का। आप तो घूम रहे हैं, हम लोग चलिए यहाँ पे रह रहे हैं। हमको काम लोगों ने जो गिनवाया वो आपको बता देते हैं। हमको लोगों ने गिनवाया कि देखिए, हमको आयुष्मान कार्ड बना, हमारे घर में कई दिक्कत थी, हमारा इलाज फ्री में हुआ। कई लोग हम गिनवा चुके हैं कि हमारे घर में 5 लोगों के नाम से फ्री का खाना आता है, और हमको फ्री में हमको खाना आता है, मतलब 30-35 किलो राशन फ्री में आ जाता है। तो एक मजदूर फ्री में नहीं आता था। अभी आपका एक बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास में मोबाइल है। अभी एक एड छपा था वीडियो, उसमें एक औरत का वीडियो लिया गया, ठीक है, वीडियो लिया गया, उसका फोटो, उसका पता भी नहीं है, अखबार के फ्रंट पेज पे छपा गया कि इनको प्रधानमंत्री योजना का घर मिला है। फर्जीपन होता ही है, वो आप ठीक बोल रहे हैं, कई जगह फर्जीपन तो होता है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो आम लोगों से जो बोलिए ना कि बीजेपी फर्जी करती है काम, हम क्यों बोले? आप जो दिखाएंगे वही जनता दिखेगी। देखिए, बीजेपी फर्जी करती है, इसका मेरे पास सबूत नहीं है। जो आप बोलेंगे हम वो दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो दिख रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो दिख रहा है ना। पेज पे आ रहा है कि इनको प्रधानमंत्री योजना का घर मिला। उस औरत को पता ही नहीं कि मेरा घर आ, जाके उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो यह खपरे का पलानी का मकान था। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा फर्जीपन किया हो सकता है। अभी आपका आयुष्मान कार्ड बना था, दिखाइए क्या दिक्कत है आयुष्मान कार्ड में। ये आयुष्मान कार्ड अगर इनके पर्स से निकल रहा है तो ये तो मोदी सरकार में ही निकल रहा है। यादव, आप यादव है? वो बात नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार नाम है। अच्छा, नहीं आपका फिर ये कार्ड कांग्रेस, इस कार्ड की वैल्यू क्या पता है आपको? आपको पता ही नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, हम मोदी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या है? इस कार्ड का वैल्यू क्या आप जानते हैं? आप इस कार्ड में जो आपका परिवार है,
1 साल में 5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, जितना भी आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, जितना भी प्राइवेट अस्पताल जिससे जुड़ा होगा, उसमें आपको 1 साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हाँ, आप खांसी जुकाम सर्दी बुखार के लिए जाएंगे तो कोई इलाज नहीं मिलेगा, पर आप कैंसर है, कोई बीमारी है, कोई आपका ऑपरेशन है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए हर सरकारी अस्पताल में लाइन लगा। ये रुकिए, ये इस कार्ड की वैल्यू है। अब ये तो आपको मोदी सरकार में मिला है, तो क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे आप? इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो बनवाया क्यों भैया? हॉस्पिटल का जो बात तो भाई बनवाए के लिए हॉस्पिटल का जो बात बोल रहे हैं, हाँ। हॉस्पिटल में लेगा ना इस कार्ड को, तो देखा आप है? इस कार्ड को तो आप बनवाए? कैसे फेंक दिया? वो डॉक्टर खुद फेंका, बोला कि बकवास कार्ड है। नहीं, कोई नहीं, कार्ड ये नहीं गलत बात है। आप जिसके पास गए होंगे ना कार्ड लेके, उस अस्पताल में नहीं परमिशन होगी इसके तहत इलाज की। बाकी सरकारी अस्पताल कितने की दिन बात पहले बोल रहे क्या हैं। इलाज कराने के लिए गए थे आप? आयुष्मान का हम अपने जो बात मेरा दर्द कर रहा था उसके लिए गए बस थे। हम कहें ना, सर्दी जुकाम बुखार दर्द का इलाज इससे नहीं होता है, भारी मर्ज का इलाज है। अब 200-400 रुपया का इलाज के लिए जाएगा। किडनी या लीवर जब फेल हो जाएगा तब हम जाएंगे इलाज नहीं कराने। भैया सुनिए ना, कितने महीने पहले अप्रूव हुआ है आयुष्मान कार्ड? कितने महीने पहले बनना शुरू हुआ है? ये तो बहुत दिनों से बन रहा है, बहुत दिनों से बन रहा है। बिहार में कब शुरू हुआ है? ये तो पहले भी बना था, बीच में आपने देखा कि बंद हो गया था। मैं बता रहा हूँ 2 महीने पहले शुरू हुआ है। जब चुनावी नजदीकी कोई आता है मुद्दा ना, तब इनका काम दिखता है। सुनिए, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको फैक्ट हम बता दें। बिहार नहीं, मेरा बात सुनिए। आप सुनिए, ये कार्ड का हम बता रहे हैं बात सुनिए। 4 महीने बाद पता है इसका क्या होगा? ये ब्लॉक कर दिया जाएगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अफवाह है आपकी। उसी के बाद इनका काम दिखता है, उसके पहले ऐसा नहीं कुछ दिखता है। नहीं। ये कार्ड आज से 1 साल सुनिए, 2 महीने पहले नहीं, आयुष्मान कार्ड का सिर्फ हम बता रहे हैं, सच्चाई इसलिए बता रहे हैं ताकि जानकारी पहुंचे। ये कार्ड आज से 2 महीने पहले जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी बना। हमारे इलाकों में हमारे पास तो 2 महीने पहले लोगों ने इस कार्ड का जो जिक्र किया है, जो लोगों से हमने बातचीत की है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमको ये 2 महीने पहले मिला है। सुनिए, हो सकता है आप तक ये 2 महीने पहले पहुंचा हो, ये सच हो सकता है, तो हो ही सकता है लेकिन ना। हाँ, वो हम बता भी रहे, लेकिन ये देश भर में बहुत पहले से मान लीजिए 5 साल पहले अप्रूव हुआ था, ऐसा नहीं। ये ब्लॉक कर हर एक देंगे, स्टेट ये में, बिना हर एक किसी पंचायत पॉलिसी के में कैसे कोई ब्लॉक है? आप पहुंचाइए। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री आके गेट टू गेट बांटेंगे, ऐसा नहीं है। तो सरकार दे, जैसे स्टेट बाई स्टेट ये है, तो सरकार की एक योजना है। तो बांट सकते हैं ना। तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं ना कि उनके यहाँ 5 साल पहले बना तो बिहार में आके 5 साल बाद में बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। चलिए, आयुष्मान कार्ड के बारे में अगर सबको जानकारी चाहिए तो एक बार गूगल कर लें। आप भी एक बार गूगल कर लीजिए, सही जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आप क्या नाम हुआ आपका? मनीष क्या नाम कुमार। हुआ? हैं? मनीष कुमार। अच्छा, तो इस पूरे इलाके में मतलब लालू यादव के आप लोग वोटर लग रहे हैं? है नहीं है, बिहार में है लालू यादव है का। नहीं है, बोलिए कि बिहार में लाती है। हाँ, लालू यादव को देश विदेश भी जनता है, तो बिहार कौन बड़का बात है? तो मोदी कैसे जीत जाते चाचा फिर? अब पिछले 2019 में सिर्फ लालू यादव 0 पे कैसे आउट हो गए? मोदी 10 साल कैसे आउट हो गए? सरकार बदलती रहता है, नरसिंह अच्छा, जानते तो लालू यादव को देश विदेश में। ठीक है, बात बहुत देर से आपसे बात की है। नहीं, ठीक है आप भैया, सच दिखाना नहीं चाहते हैं आप। एक कहावत है हमारे यहाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो केंद्र में सारा कार उनका है, हाँ। उनकी मर्जी है। हाँ। ठीक है, तो ये कहावत आप मतलब कल को कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस की भैंस हो जाएगी, कांग्रेस की लाठी भी हो जाएगी। अच्छा, अभी आप सुनिए, हाँ। अभी आप फ्रंट तो पेज बिहार पे में- जाके आप क्या लिखिएगा? हाँ। ये लोग मोदीवादी है। हाँ। फ्रंट पेज में आदमी देखेगा। अच्छा। आप सभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। डायरेक्ट इस पे लिखिए कि लालूवादी है, लालू के गांव में हम लोग आए हैं, लालू के क्षेत्र में आए हैं। अच्छा। लिखिए, उसके बाद अपलोड कीजिए। अच्छा, आपको अच्छा, दिखाना है एक बात और। तो आप लोग दिखाना चाहते अच्छा, नहीं ठीक, हैं। एक बात और बोल देते हैं। हम बहुत सारी जगह जाते हैं, हम बीजेपी वालों से भी बात करते हैं, हम लालू वालों से भी बात करते हैं, लेकिन हमने एक चीज बहुत गौर किया है कि लालू वाले अग्रेसिव बहुत हो जाते होते हैं ना, हैं? काम करेंगे तो हम करेंगे तो मैं aggressive दिखाएंगे ना। मतलब आप पहले ही तय कर देते हैं कि हम क्या लिखेंगे। आपने अभी हमारा चैनल भी काम चाहिए, काम फिर हम लोग देखते तो हैं आपने ना, पहले ही- हम लोग देखते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का ये- जमाना है मैडम, हाँ, हैंड टू हैंड मोबाइल एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपकी जो बात आपने कही है, अगर इसमें हम कोई काट छाट करें हाँ। तब आप कहें कि हम हाँ, तो गलत वही- कर वही जब होता है तो ना। आप जब बिना देखे अभी आपने कह दिया कि आप ऐसा छापिएगा। कार छट नहीं होता है। ठीक है, एक बात खैर, नोट कीजिए, बहस राहुल नहीं गांधी करेंगे का भैया, वीडियो आपने देखा था? बहस नहीं सुनिए, करिए। कि आलू डालो सोना निकलेगा, उसमें कार छट वीडियो में हुआ था कि नहीं देखिए, हुआ था? आलू पूरा डालो, बात ये किसी ने मेरा डाला? चैनल था, मेरा नहीं था ना, तो आप चैनल मेरे का से ही क्यों बात हो रहा है जिक्र? ना। तो ऐसे तो फिर आखिर कोई मीडिया वाला नहीं लिखा ना। ऐसे तो फिर कितना लोग यहाँ पे बैठे बिठाए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहा है,
बैठे बिठाए कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बना रहा है। नहीं तो फिर वीडियो शूट करे तो इसलिए सब तरह के लोग हैं। तो वही बात है ना, तो एक को मत टारगेट करिए ना, सब तरह के लोग हैं, ठीक है। काम तो एक खैर मीडिया का आज अच्छा लगा इन गांव वालों से बातचीत करके, और चूंकि यहाँ पे देखिए ये जगह बड़ी अच्छी लगी हमको, क्योंकि यहाँ पे गांव के 2-4 लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और गांव के तमाम लोग, बच्चे बूढ़े सब लोग जमा हो गए, युवा लोग भी जुड़ गए, तो अच्छा लगा। कुछ जानकारियों का हमको लगा अभाव था, तो हमने बीच बीच में इनको जानकारी वो दी। अब इनको अगर लगता है कि वो जानकारी पूरी नहीं है तो वो गूगल भी कर सकते हैं, शायद पूरी जानकारी इन तक पहुंच जाए। खैर आपकी अपनी जो भी राय है और इस गांव के लोगों की और भी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में वो लोग बता सकते हैं। और यहाँ किसी को ना ब्लॉक किया जाता है और ना ही किसी की वीडियो की काट छांट होती है, जो जैसा बोलता है हम उसको 100% प्रेजेंट करते हैं। समझना आपको है कि आप क्या बोल रहे हैं। खैर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।